नेटो देशों के साथ युद्ध की तैयारी करेगा भारत का राफेल जेट। चीन को रौंदने नए हथियार के साथ उतरा स्वदेशी जेट तेजस। युद्ध में गरजने भारत के दो महाबली तेजस और राफेल हैं तैयार। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था कि नेटो ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है और वो ऑफर है कि भारत नेटो का मेंबर बन जाए, जिसके बाद भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। हालांकि भारत ने नेटो का ये ऑफर नहीं लिया क्योंकि भारत इन देशों से कहीं ज्यादा आगे की सोचने लग गया है। हालांकि दोस्तों, अब भारत नेटो के साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है कि इससे चीन की हवाइयां उड़ना तय है। दोस्तों, रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया उसी तर्ज पर अब चीन की भी तैयारियां चल रही हैं और चीन का टारगेट है ताइवान और उसके साथ ही चीन की नजर भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पूर्ववर्ती इलाकों पर भी है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले पुतिन ने चीन का दौरा किया था और तब उसके ठीक 1 या 2 दिन बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। युद्ध के कई महीनों बाद यह भी खबर आई कि युद्ध जरूरत से ज्यादा टाइम तक खिंच चुका है, लिहाजा जिनपिंग ने पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए भी कहा था। कारण था चीन द्वारा ताइवान पर हमला करने के लिए जो डेडलाइन फिक्स की गई थी वो भी नजदीक आ रही थी। जो समय दिया गया था यूक्रेन के लिए, रूस उससे आगे निकल चुका था। चीन का यह प्लान काफी वक्त पहले से ही लीक हो गया और तभी से भारत ने चीन की ऐसी किसी भी गुस्ताखी का अच्छे से जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी। दोस्तों, चीन के लिए भारत ने जो हथियार फिक्स किए थे उनमें ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें, पिनाक रॉकेट सिस्टम, दुर्गा और काली जैसे लेजर वेपन, अत्याधुनिक ड्रोन्स की फौज और इसके साथ ही तेजस और राफेल की लार्ज स्केल पर तैयारी। चीन भारत की इस तैयारी से काफी ज्यादा चिंता में है और अब तो भारत ने अमेरिका और फ्रांस की सेनाओं के साथ बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करने भी शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान से लगती एलओसी के ठीक नजदीक फ्रांस के एयरपोर्ट्स के साथ में युद्धाभ्यास किया था, जिसमें भारत की तरफ से राफेल, तेजस और सुखोई 30 MKI ने पार्ट लिया था। इस युद्धाभ्यास में भारत ने एक ही तीर से कई निशाने साधे थे। भारत ने फ्रांस को तेजस की ताकत दिखाकर उसे अचंभित भी कर दिया था। तो वहीं दोस्तों, अब अमेरिकी एयरफोर्स के साथ भारत की वायुसेना, जिसमें तेजस भी शामिल है, वो चीन से लगती सीमा के पास बड़े लेवल पर युद्धाभ्यास करने वाले हैं। यानी चीन को लेकर के भारत की बड़ी तैयारी है। अब चीन को बड़ा सदमा देने के लिए भारत ने एक और प्लान तैयार कर दिया है, जिसमें भारत का राफेल 30 देशों पर भारी पड़ता नजर आएगा, जिसमें अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क भी शामिल हैं। फ्रांस ने तो खुद राफेल विमानों को बनाया है, लेकिन राफेल में जो मिसाइल लगी हैं वो भारत और इजराइल की संयुक्त तकनीक का हिस्सा हैं और इन्हीं के दम पर भारत इन देशों को हैरान करने वाला है। तो वहीं दोस्तों, भारत के स्वदेशी योद्धा तेजस को लेकर के भी एक बड़ी गुड न्यूज है, जो नए हथियारों के साथ असेंबल होकर के टेस्ट में सफल उड़ान भर चुका है और ऐसा करके उसने दुनिया भर की तारीफें बटोर ली हैं। दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही बताऊंगा कि अगर चीन से पहाड़ी इलाकों में युद्ध होता है तो भारत का तेजस किस तरह से उस पर भारी पड़ जाएगा। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। 30 देशों के साथ अकेला भिड़ने वाला है भारत का राफेल जेट। एक साथ 30 नेटो देशों की ताकत से रूबरू होगी भारतीय वायुसेना। दोस्तों, चीन से अगर भारत की टक्कर हुई तो किस तरह से भारत का राफेल जेट उस पर भारी पड़ेगा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल भारत देने वाला है। भारत 1-2 नहीं बल्कि 30 देशों के ग्रुप यानी नेटो देशों की फोर्सेस के साथ में भिड़ने वाला है। भारत का फाइटर जेट राफेल नेटो फोर्सेस के साथ वॉर गेम में हिस्सा लेने वाला है। राफेल की गर्जना से चीन और पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ चुकी है। पहली बार विदेशी जमीन पर भारतीय राफेल फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास में अपना करतब दिखाने को तैयार है। इस सैन्य अभ्यास में नेटो देशों के हजारों सैनिक शामिल होंगे। दोस्तों, इस वॉर गेम में भाग लेने के लिए भारतीय लड़ाकू विमान भारत से रवाना होकर के फ्रांस पहुंच रहे हैं। ये एक मल्टीनेशनल वॉर गेम है। दोस्तों, ये वॉर गेम फ्रांस में फरवरी में शुरू हुआ था और मई में ये समाप्त होने वाला है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के राफेल जेट राजस्थान के जोधपुर में फ्रांसीसी वायुसेना के साथ वॉर गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वायुसेना के रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस में आयोजित होने वाले मल्टीनेशनल वॉर गेम में भाग लेने के लिए फ्रांस की जमीन पर उतर रहे हैं। वहीं फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस वॉर गेम में फ्रांस और उसके नेटो सहयोगियों के करीब 19,000 सैनिक पार्टिसिपेट करेंगे और भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस
में एक्सरसाइज करेंगे। इस मल्टीनेशनल वॉर गेम की पृष्ठभूमि में रूस यूक्रेन युद्ध की झलक दिखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय राफेल जेट के लिए पहला विदेशी दौरा ये है। अभी 36 राफेल जेट भारतीय वायुसेना को सेवा दे रहे हैं। राफेल भारत का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है और ये 200 किलोमीटर की रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली स्केल्प मिसाइलों से लैस है। भारत और फ्रांस नियमित रूप से द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसमें हवाई अभ्यास की गरुड़ श्रृंखला भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में मल्टीनेशनल वॉर गेम्स का चलन बढ़ चुका है। वहीं दोस्तों, भारत के लिए इस वक्त एक और बड़ी अच्छी खबर है और वो तेजस से जुड़ी हुई है। भारत के तेजस जेट ने दी सबसे बड़ी गुड न्यूज। हिमालय के पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को कर डाला राख। दोस्तों, राफेल के बाद अब तेजस को लेकर भी एक बड़ी खबर है। तेजस को लेकर के किया गया एक ट्रायल पूरी तरह से सक्सेस रहा है। दोस्तों, इसी महीने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी है। 35 मिनट की यह उड़ान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एयरपोर्ट से की गई। इस ट्रेनर विमान को LCA ट्रेनर या फिर LT5201 नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी LIFT भी कहते हैं। यानी इसका मुख्य उद्देश्य फाइटर जेट की ट्रेनिंग देना होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे हवा से जमीन पर हमला भी किया जा सकता है। अभी यह विमान केवल वायुसेना के फाइटर जेट LCA तेजस की ट्रेनिंग के लिए ही बनाया गया है, लेकिन कुछ ही सालों में नौसेना के लिए अलग ट्रेनिंग विमान बनेगा और वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तेजस के प्लेटफॉर्म पर ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैट्स मैक्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम तेजस मार्क 2 और SPORT यानी सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर भी बना रहा है। कुछ पर दोस्तों लगातार काम चल रहा है और हाल ही में मोदी सरकार ने इसमें बहुत तेजी लाने के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। वहीं एमका को लेकर के भी मोदी सरकार ने DRDO और ADA के अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही इस वक्त एमका का इंजन बाहर से इंपोर्ट करने के बारे में प्लान किया गया है, जिसके लिए कई सारी कंपनियां भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना ने 123 तेजस जेट मांगे थे, जिनमें से 26 डिलीवर किए जा चुके हैं। ये सभी तेजस मार्क 1 हैं। ऐसे सभी 13 और दिए जाएंगे। इसके बाद बाकी के बचे हुए 83 फाइटर जेट्स मार्क 1A होंगे, जो 2024 से लेकर के 2028 के बीच में मिलते रहेंगे। फिलहाल तेजस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन हैं। दोनों सुलूर एयरफोर्स बेस पर मौजूद हैं। एक का नाम फ्लाइंग ड्रैगन और दूसरे का नाम फ्लाइंग बुलेट्स है। LCA तेजस की कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर की है, यानी हथियारों के साथ लैस होकर दुश्मन के इलाकों में जाकर के ये हमला करके वापस आ जाता है। दोस्तों, तेजस पर लगातार घातक मिसाइलों का साथ ही कई वेपन्स का जखीरा लगाया जा रहा है और ये लगातार एक के बाद एक तगड़े तौर पर एक मजबूत योद्धा साबित होता जा रहा है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।